हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद शफीजा बेटा आपके लिए लेके आया क्लास 10 की केमिस्ट्री। और क्लास 10 की जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी बेटा, आज ये लेसन 4 चल रहा है। कितना आज का लेसन जो है लेसन 4 है, वो है कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके पहले बेटा हमने जो है 3 लेसन पढ़ा दिए कंप्लीट पूरी। आप वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप जाइएगा स्टडी 007 की प्लेलिस्ट पे खोलिएगा और वहाँ पे सब सीरियल से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी, बायोलॉजी मिल जाएगी, आपको मैथ मिल जाएगी, फिजिक्स मिल जाएगा, सब वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जाइएगा वहाँ पे 1 to Z पूरा एकदम वहाँ पे मिल जाएगा। आप जाइएगा सीरियल से सारी चीज पढ़े हुए वहाँ पे, आप जाके सर्च करिएगा स्टडी 007 प्लेलिस्ट खोलिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप बढ़िया से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। चलिए बेटा, जो आज ये है ये सीरियल से वीडियो 10 है, आज लेसन 4 की वीडियो 10 है, ठीक है बेटा। और अभी तक जो टोटल वीडियो बनाई गई है वो 10वीं वीडियो है केमिस्ट्री में, ठीक है। और लेसन 4 चलिए देखा जाए। इसमें सबसे पहले ये लेसन आप डालिएगा लेसन 4 और वहां लिखिएगा कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं इसके हेडिंग में। चलिए बेटा, आपकी पहली हेडिंग है लेसन 4 की कार्बन। सबसे पहले देखिए बेटा, जो लेसन था आपका कार्बन और उसके यौगिक में, सबसे पहले देखिए कार्बन होता क्या है। तो कार्बन एक तरह का बेटा क्या है, आधातु है। कार्बन क्या है आपका, आधातु है। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कार्बन। इसमें पॉइंट वाइज हम बता रहे हैं, आप पॉइंट डालिएगा, पॉइंट से के हिसाब से लिखिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, कार्बन एक आधातु है। कार्बन एक आधातु, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसका संकेत C, इसका संकेत कैपिटल C है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक 6। पॉइंट नंबर 4 में लिखिएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, ठीक है ना। पांचवें में लिखिएगा आवर्त में स्थान, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में स्थान। यहां लिखने के बाद इसे लिखिएगा, पहले लिखिएगा आवर्त, उसके बाद लिखिएगा वर्ग। तो ये जो कार्बन है बेटा, ऐसे लिखिएगा पांचवें पॉइंट में आवर्त सारणी में स्थान, लिखिएगा आवर्त फिर वर्ग। तो जो कार्बन का स्थान है आवर्त सारणी में, किस आवर्त में है, आवर्त 4 में, यानी चौथे आवर्त में। चौथे आवर्त में है और वर्ग 14वें, चौथे आवर्त में है और वर्ग 14वें वर्ग में, ठीक बेटा। इसको ले जाइएगा। उसके बाद इसके लिखिएगा अगला पॉइंट में, कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, अपर रूप, अपर रूप, अपर रूप। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, कौन कौन से। पहले लिखिएगा हीरा, दूसरा लिखिएगा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, तीसरा लिखिएगा कोयला, कोयला, ठीक है ना। उसके बाद 7वां पॉइंट में लिखिएगा कार्बन के यौगिक, कार्बन के यौगिक सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। कार्बन के यौगिक सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, आबंध द्वारा जुड़े। ये बेटा 7वां पॉइंट लिख जाइएगा, एक बार और सुन ले। हेडिंग डालिए बेटा कार्बन, उसके बाद लिखिएगा पहला पॉइंट में, कार्बन यह एक आधातु होता है जिसका संकेत C, पॉइंट से लिखिएगा, जिसका संकेत C होता है, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, आवर्त सारणी में स्थान चौथे आवर्त में तथा वर्ग 14वें में, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला। उसके बाद लास्ट में लिखिएगा कार्बन के यौगिक सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। क्लियर बेटा। चलिए इसके सूट ले लीजिए ताकि याद भी रहे आपको, बढ़िया से लिख जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बेटा दिया हुआ सहसंयोजी आबंध। चलिए इसकी विवेचना करके क्या होता है।
अगली हेडिंग है आपकी सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। देखिए बेटा क्या होता है सहसंयोजी आबंध। कह रहे कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं बेटा? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। फिर से देख लीजिए, कह रहे कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा, डबल, ठीक है ना। कह रहे कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एग्जांपल में लिख जाइएगा बेटा, एग्जांपल में आप लिखिएगा H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, CO2 CH4 etc कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, इसको CH4 कहते हैं, ठीक है बेटा, CH4 etc। क्लियर? चलिए इसका सहसंयोजी आबंध स्ट्रक्चर बना लिया जाए, एक एक करके देख लिया जाए। सबसे पहले हाइड्रोजन का बनाएंगे, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, उसके बाद देखिए बना देंगे, बाकी सब आप बना लोगे, ठीक है ना। एक एक करके देख लिया जाए। सबसे पहले दिया गया फिर आपका हाइड्रोजन, क्या दिया गया? H2, ठीक है ना। सबसे पहले H2 दिया गया ना, तो सबसे पहले हम देखिए बेटा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 1 होता है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1 है तो 1 ही रहेगा, यानी हाइड्रोजन के आयतन कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा? 1 है। इसका मतलब क्या है? या तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है ना बेटा। या तो ग्रहण करेगा या तो इसको त्याग करेगा। इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन या तो क्या करेगा बेटा? ग्रहण करेगा या तो क्या करेगा? त्यागेगा। क्यों त्यागेगा? अपना अष्टक पूरा करने के लिए हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन या तो त्यागेगा या तो ग्रहण करेगा, ठीक है ना। देखिए बेटा अष्टक का मतलब होता है 8 अष्टक का मतलब होता है 8। लेकिन यहाँ पे जो अष्टक का मतलब है बेटा, इसका मतलब है वो अपनी कक्षा जो है पूर्ण करने के लिए, पूरा करने के लिए, भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी उसे? या तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए। केवल हाइड्रोजन के लिए ही ऐसा किया, हाइड्रोजन हीलियम के लिए किया गया ऐसा, बाकी सबके लिए क्या हो? 8 हो जाएगा। चलिए अभी हम बात करेंगे आगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखिए बेटा हाइड्रोजन 1 और इसके बराबर लिखिएगा 1। ये बेटा आपका परमाणु है, ये आप उसका क्रमांक है और ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो हमने ऐसे लिख दिया था। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। लिखना चाहेंगे आप लिख लीजिएगा ऐसे। चलिए इसका जो हमको बनाना है स्ट्रक्चर वो देखिए किस तरह से। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन बना लो। 2 हाइड्रोजन बना लिया, बन गया ना। अब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 1 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए हो जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा? 1 ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना अष्टक पूरा कर लिया ना। अब इसको भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 1, क्योंकि 1 इसके पास है, ठीक है ना। और 1 और ले लेगा तो इसके पास 2 हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन के पास 2 होगा तो इलेक्ट्रॉन उसका अष्टक क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये 1 लिया है तो ये भी तो 1 लेगा। जैसे इसने 1 लिया इसका भी अष्टक पूरा हो गया और इस तरह से इसका संकेत बन गया। अब इसको बॉन्ड में डिनोट करते हैं तो बॉन्ड हो जाएगा H सिंगल बॉन्ड H, ठीक बेटा। आप ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, ठीक है ना। इसके सामने ये लिखिएगा, इसके सामने ये लिखिएगा, इस तरह से लिख देगा। इसे कहते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। यानी सिंगल बॉन्ड का ये संकेत है, एकल बंध। अभी बात बताएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। हाइड्रोजन हो गया बेटा आपका, अब ऑक्सीजन वाले देखते हैं, इसको आप बना लीजिए।
ऑक्सीजन कितना बेटा O2, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन हमने यहां पे लिखा, ऑक्सीजन का संकेत कितना होता है बेटा 8। ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है बेटा वो कितना होता है 8, यानी 8वें नंबर पे होता है ऑक्सीजन। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो कितना हो जाता है बेटा 2 और 6, 2 6 मिलके कितना हो गया बेटा 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अपना अष्टक पूरा करने यानी अपना 8वां पूरा करने के लिए, यानी 8 संख्या के लिए कितनी आवश्यकता है, तो इससे बाध्यक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 6 है, कितनी बेटा 6, 8 में से 6 घटाओगे तो 2, यानी ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन करेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ग्रहण करेगा, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब ये कहेगा कि इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हो गया। ऑक्सीजन बनाया 8 बना, इसको संधि विच्छेद कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दिया 2 और 6, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहां बना दिया, एक ऑक्सीजन यहां बना दिया, हो गया ना। इसके बाध्यक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा 6 है, कितना चाहिए 2 चाहिए। तो सबसे पहले जो चाहिए उसको बना लो, 1 2 चाहिए ना। अब 2 का पेयर बना दो, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन बनाना है, कितना बनाना है बेटा 6 बनाना है। तो हो गया 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। सेम उसी तरह से यहां पे बना दो 1 2, कितना और चाहिए 4, 1 2 3 4, टोटल हो गया 6। बाध्यक कोष में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाना पड़ता है, ठीक है ना। और बनाना किस तरह से पड़ता है, जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है पहले उसे डिनोट कर दिया जाता है, पहले उसको डिनोट कर दिया। ऐसा करने से बेटा हमको बॉन्ड के बारे में पता चल जाता है, ठीक है ना। तो हमने जो की आवश्यकता थी 2 का पेयर बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, फिर 2 3 4 5 6 हो गया, फिर 2 डाला 3 4 5 6 बना दिया। अब कह रहा है कि कितने आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको अष्टक पूरा करने के लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 2 ले लिया। इसके इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यानी ये वाले ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया। जब इसने 2 उधार लिया है तो ये वाला बिच्छू थोड़े ही बैठेगा, ये वाला 2 उधार लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये भी उधार ले लेगा, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी टोटल हो जाएगी 6। इस तरह से बन गया, ठीक है ना। अब बॉन्ड कितना लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा या डबल बॉन्ड लगेगा, ये निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन कितना ले रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए डबल बॉन्ड लगता है बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, हो गया। अब इसको नोट कर जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, इसके सूत्र ले लीजिए और अपना नोट कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आपका नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन के लिए बेटा होता है N उसका संकेत है, 7 उसका नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसके बाद 2 और 5 मिलकर हो जाएंगे 7। अब देखिए इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तुरंत बता देना बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा ग्रहण करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा ग्रहण करेगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आप सबसे पहले N2 है तो N2 बना, N2 बन गया। अब कितने हैं यहाँ पे 5 है, आवश्यकता कितने 3 की, तो 3 बना दो पहले, 1 2 3 हो गया, 3 और 2 बचाना 1 2 3 2 5, क्लियर हो गया बेटा। सेम उसी तरह से इसमें एक डॉट बनाना तो दूसरा क्रॉस बनाना, ठीक है ना, ऐसे पता चलता है। 1 2 3 हो गया, 3 और 2 5, ठीक है ना। बाध्यक कोष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो इसके कितने हो जाएंगे 5 इसके हो जाएंगे, 5 इसके हो जाएंगे। कितने का पेयर बनाना है 3 का पेयर बनाना है, तो 3 3 हो गया ना। अब कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता बेटा 3 ग्रहण करेगा, तो 3 ये ग्रहण करेगा, इसे मान लिया 3, ये 3 मांग के अपना अष्टक पूरा कर लिया। अब ये 3 मांगा तो ये भी तो 3 मांगेगा, इसने भी 3 मांग लिया, इसका भी 8 हो गया, इस वाले गोले में देखो 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, फिर इस वाले गोले में देखो इसका भी 5 और 3 मिलकर 8 हो गया। इसके लिए बेटा कितना बॉन्ड बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड हो गया, किसके किसके बीच में नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, क्लियर। इसको आप नोट कर जाइए। अब देखिए सिंगल बॉन्ड इस तरह संख्या, डबल बॉन्ड इस तरह संख्या, ट्रिपल बॉन्ड इस तरह संख्या,
ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है बेटा। चौपल बॉन्ड नहीं होता, चौपल बॉन्ड नहीं होता। चौपल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये वापस चला जाता है डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। चौपल बॉन्ड केवल 3 बॉन्ड होता है, ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इसको अब ये यहां तक इसको नोट कर जाइए, ठीक है ना। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। अब देखते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CO2 में सबसे पहले C करते हैं। C का संकेत 6, C का संकेत C होता है, सॉरी कार्बन का संकेत C होता है बेटा। परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 4। अभी लिखवा देते हैं। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है बेटा इसका पूरा करने के लिए? 4 इलेक्ट्रॉन। चाहे ये 4 लेगा या 4 देगा। जब कभी भी आधा आधा की बात होती है, आधा यानी 8 का आधा 4 होता है, यानी आधे की बात होगी, या तो इलेक्ट्रॉन वो त्यागेगा या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है ना। यानी यहां पे लिख दीजिएगा प्लस माइनस E, ठीक है ना। या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक बेटा, इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब तो ये पता चल गया। ऑक्सीजन के लिए देख लिया जाए। ऑक्सीजन का होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2, ठीक है ना। चलिए इसका बना लिया जाए। पहले C है ना, C है ऑक्सीजन 2 है। कितना ऑक्सीजन बेटा? 2। C कितना है? 1। तो पहले C बना दिया 1, ऑक्सीजन 2 है, 1 ऑक्सीजन यहां रख दिया, 1 ऑक्सीजन यहां रख दिया। यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां चाहे जहां रख, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि C के बाद हम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा? 4 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4 हो गए ना। ऑक्सीजन के प्राथमिक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन बना दो। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा? डबल ना, इसलिए 2 को सामने रखा, 2 को सामने रखा, ठीक है ना। अब इसको 6 है, इसको कितना चाहिए इसका पूरा करने के लिए? 2 चाहिए, तो 2 इससे ले लिया, कार्बन से 2 कार्बन से ले लिया, 8 हो गया ना। 6 और 2 8 हो गया। अब ये वाला कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन इससे ले लेगा, ये भी 8 हो गया। यानी ये ऑक्सीजन कार्बन वाले से ले लिया, 8 बना दिया, ये ऑक्सीजन कार्बन वाले से ले लिया, 8 बना दिया। इसका तो 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया। अब बचा C को भी तो 8 करना है। 4 इसके पास है, 4 इसके पास है और 4 और चाहिए। तो ये कार्बन क्या किया? 2 इससे लिया, 2 इससे भी ले लेगा। ये वाला कार्बन 2 इससे ले लिया, 2 इससे ले लिया और 2 इससे ले लिया। ये मिलके हो गया, बन गया बेटा 4 और 4 8, बन गया ना 8। यानी इसका गोला इस तरह से बन गया। और इसका जो बनाओगे किस तरह बनाओगे? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरह से, ठीक है ना। देखो इस तरह से बना स्ट्रक्चर, तो इस तरह से बना देना। इसको उठा के यहां कर देना, तो ये ऐसे बन जाएगा। जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, तो ये आप नोट कर जाइएगा, ठीक है बेटा। इसके सूत्र ले लीजिए। मिलते हैं बेटा आपका CH4 में। CH4 इसे कहते हैं मेथेन, ठीक है ना। तो कार्बन के लिए क्या होता है बेटा? 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 4 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1, ठीक है ना। अब कितनी आवश्यकता है, कितने ये लिख दिया जाए। चलो लिख दो, अगर लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते हो तो भी लिख दो। प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए इसको? या तो ये ग्रहण करेगा या तो ये क्या करेगा बेटा? त्यागेगा। या तो ग्रहण करेगा या तो त्यागेगा। और ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो ग्रहण करेगा या तो त्यागेगा, ठीक है ना। चलो एक इलेक्ट्रॉन मेन ये CH4 जब संख्या किसकी है ज्यादा? CH4 की, ठीक है ना। वहां पे ऑक्सीजन की ज्यादा थी, यहाँ पे CH4 की। चलिए C बना दीजिए। C में कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा? 4। एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक एक करके बना दो। 1 1 1 1, 4 हो गया। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले देखो हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 4। एक हाइड्रोजन इसके साथ, 2 3 4, ठीक है ना। बाध्यम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, हो गया ना। इसको चाहिए कितना? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, ये भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, ये भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लिया, ये भी कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
हाइड्रोजन ने तो पूरा कर लिया, लेकिन कार्बन को चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल होने चाहिए। तो 4 इसके पास था, 4 और चाहिए, तो एक इससे ले लिया, 5 हो गया, एक इससे ले लिया, 6 हो गया, एक इससे ले लिया, 7 हो गया, एक इससे ले लिया, 8 हो गया। यानी इसका मतलब ये जो कार्बन है यहां से इसे उठाएगा और सब इस तरह से बना ये, और इसका जो बॉन्ड बनेगा बेटा C बनेगा और चारों तरफ H डालेंगे, इस बना लीजिए। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? रफ करते हैं। एक और देख लें, C2H2 C2H2 का कैसे आगे आपको बनाने के लिए किस तरह से बनाना, तो जानते हो C के लिए कितना होता है, 6 होता है, 2 अच्छा, हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, 1 होता है, यानी 1, ठीक है ना। C की संख्या भी सेम है, हाइड्रोजन की भी संख्या सेम है। पहले इसके लिए कैसे बनेगा बेटा, 2 C है, 1 C यहाँ पे डाल दिया, 1 C यहाँ पे डाल दिया। हाइड्रोजन कितना, 2 है, 1 हाइड्रोजन इधर डाल दिया, 1 हाइड्रोजन इधर, ठीक है, बन गया ना। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन के कितने होते हैं, बाध्यकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1। इसको चाहिए कितना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसको चाहिए कितना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। हाइड्रोजन ने तो अपना पूरा बना लिया, ठीक है ना, हाइड्रोजन ने तो अपना पूरा बना लिया। लेकिन क्या कार्बन के पास कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। तो एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था ना, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए इसको कितना चाहिए बेटा, 8 चाहिए, कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो 4 इसके पास खुद था, 4 ये था, मिलकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या ये सही हो जाएगा बेटा, क्या ये सही होगा? अब देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन तो यहां से बना लिया, लेकिन ये हो जाएगा आपका पूरा टोटल डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन वाला नहीं लेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा इस तरह से बेटा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से बना, ठीक है ना। आप ये वाला भी नोट कर जाइएगा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा ध्यान दें, यहां पे लिखा श्रृंखलन। सबसे पहले देखिए एग्जाम में आता 2 नंबर में कि श्रृंखलन की परिभाषा लिखिए, या श्रृंखलन अभिक्रिया क्या होती है, श्रृंखलन अभिक्रिया, अभिक्रिया हेडिंग आ लिया, श्रृंखलन अभिक्रिया। चलो देख लिया जाए। कह रहा है कि कार्बन में, ये आपका कार्बन है, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। कौन सी अद्वितीय, एक विशेष क्षमता होती है, जिसके कारण अणुओं की, जिसके कारण अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, जिसके कारण अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, ठीक है ना। जिसके कारण अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, या उसका निर्माण होता है, जिसे हम श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए ध्यान दें, हेडिंग डालिए बेटा श्रृंखलन अभिक्रिया, उसमें लिखिएगा किस तरह से, पहले एक बार समझ ले, उसके बाद दोबारा लिख जाइएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके कारण अणुओं की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, जिसे श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जैसे इस तरह से नहीं बनता था, ये लिख जाइएगा बेटा, और उसके बाद देखिए ऐसे बनता ना, इस तरह से बनता है कार्बन, उसके बाद यहाँ पे कुछ अन्य परमाणु जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। वही कह रहा है कि अणुओं की लंबी श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रृंखलन अभिक्रिया कहते हैं। अब केवल परिभाषा लिखिएगा, ठीक है ना बेटा, और एग्जांपल में आगे से आपको लिखना है तो इस तरह से लिख जाइएगा, C डबल बॉन्ड C, इस तरह से लिख जाइएगा, बस ये आप एग्जांपल है।
ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ये लिख जाएगा सी, इस तरह से चारों तरफ बाउंड डाल दीजिएगा, ठीक है ना बेटा, और कुछ मत लिखिएगा। क्लियर? मिलते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग में। नेक्स्ट हेडिंग है चतुसंयोजकता। चतु का मतलब होता है चार। कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता, देखिए बेटा फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि कार्बन की संयोजकता चार होती है। कार्बन के चारों परमाणु अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं। आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसे चतुसंयोजकता कहते हैं। फिर से देख लीजिए बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की जो संयोजकता होती है बेटा वो चार होती है, और ये जो चारों परमाणु होते हैं ना, अन्य तत्वों के साथ एक क्या करते हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं ना, और उसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं, चतुसंयोजकता कहते हैं। लेकिन इसको परिभाषा किस तरह से लिखना है ये ध्यान दें। कह रहे कि कार्बन की संयोजकता चार होती है। कार्बन के चारों परमाणु अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाने की क्षमता रखते हैं, जिसे चतुसंयोजकता कहते हैं। क्लियर बेटा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा, अब देखिए ये जो हेडिंग चल रही है, इसके बाद जितनी भी टॉपिक पढ़ाई जाएगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एग्जाम में अक्सर आता है। ध्यान से आप पढ़िएगा, इस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहे कि हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले देखिए हाइड्रोकार्बन होता क्या है, कि कह रहे कि वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों का गुण पाया जाता है। कह रहे कि वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो गया? यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नंबर दो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, ध्यान दें, आप हेडिंग डालेंगे हाइड्रोकार्बन, उसमें लिखिएगा कि वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन तथा कार्बन दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब मिलते हैं बेटा आपसे एक एक करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, चलिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट में है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहली हेडिंग है बेटा, ध्यान दें, पहली हेडिंग है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इसी को कहते हैं एल्केन। इसे क्या कहते हैं बेटा? एल्केन। याद रखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही एल्केन कहा जाता है। लेकिन परिभाषा पूछ लेगा आपको एल्केन या हाइड्रोकार्बन की, तो किस तरह से आप बताओगे? कह रहा है कि वह यौगिक जिसमें, ध्यान दीजिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु, कह रहे कि वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा, किसके द्वारा बेटा? एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहा जाता है। क्लियर? फिर से ध्यान दें, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, SINGLE सिंगल, BOND सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना बेटा?
हेडिंग डालिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ब्रैकेट में एल्केन लिख जाइएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहे कि वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्लियर? लिखिएगा इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। थोड़ा सा ध्यान दें आप बेटा, लिखना किस तरह से, ये कैपिटल C रहेगा और सफिक्स में n रहेगा। Cn ये बीच में बेटा जो दिया हुआ इनटू है, H2n+2, ठीक है ना। देख लीजिए किस तरह से लिखा हुआ है, ये देखिए C लिखा हुआ, N लिखा हुआ है, H लिखा हुआ, 2n+2, ये एक सीध में रहेगा, ठीक है ना। H कैपिटल से, C कैपिटल से, ये इस मान से, ये इस मान से, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना इस तरह से लिखिएगा, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्लियर हो गया? चलिए इसके लिए एग्जांपल लिख लीजिए एक CH4, केवल एक एग्जांपल लिख लीजिएगा CH4 ETC इसके लिए, ठीक है ना बेटा। अब मिलते हैं आपसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कह रहे कि वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या मतलब अथवा, द्विबंध या त्रिबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड, द्वि मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है बेटा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए बेटा ध्यान से, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा एक बात में। कह रहे कि वह यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा? उसके बाद लिखिएगा द्विबंध वाले यौगिक को एल्कीन, द्विबंध वाले यौगिक को एल्कीन तथा त्रिबंध वाले यौगिक को एल्काइन कहा जाता है। क्लियर? लिखिएगा तथा द्विबंध वाले यौगिक को एल्केन तथा त्रिबंध वाले यौगिक को एल्काइन कहा जाता है। क्लियर? उसके बाद लिखिएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र, उसमें लिखिएगा एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्लियर? उसके बाद लिखिएगा उसमें एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n तथा एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। क्लियर बेटा? ये आप नोट कर जाइए। अब देखिए पढ़ा क्यों रहे हैं, एग्जाम में आता है बेटा कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, तो याद रहेगा तो ही बताओगे। एग्जाम में आएगा एल्केन या एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए, जब याद रहेगा तो बताओगे ना। हम पढ़ा दिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब ये पढ़ाया क्यों जा रहा है? इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप IUPAC ने IUPAC जो नाम लिखने के लिए आता है 2 नंबर में, वो आप आसानी से कर लीजिए, ठीक ना। तो IUPAC नेम बनाने के लिए आपको केवल 10 तक की गिनती आना चाहिए, केवल 10 तक की गिनती, वो भी केमिस्ट्री में केवल 10 तक की गिनती आना चाहिए क्लास 10th वालों के लिए। और इंटर वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन हम यहाँ पे 10th वालों के लिए पढ़ा रहे हैं, तो 10th वालों को केवल 10 तक की गिनती आनी चाहिए, वो भी हम लिखवा दे रहे हैं कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। चलिए बेटा देखिए वीडियो पुश करके हम उसके बारे में लिख दे रहे हैं ताकि वीडियो लंबी हो जाती है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। कम समय में ज्यादा समझ में आए, ये ज्यादा अच्छी बात है। चलिए हम 10 तक की गिनती लिख दे रहे हैं, उसको याद करवा देंगे बेटा, ध्यान दें।
चलिए बेटा ध्यान दें, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो दिया बेटा ना, ये कार्बन की संख्या है। यानी जहां पे एक कार्बन मिलेगा वहां पे यूज करेंगे मेथ, जहां पे दो कार्बन मिलेगा वहां पे लिखेंगे एथ, जहां पे 3 कार्बन मिलेगा वहां पे लिखेंगे प्रोप, जहां पे 4 कार्बन मिलेगा वहां पे लिखेंगे ब्यूट, जहां पे 5 मिलेगा वहां पे लिखेंगे पेंट, जहां पे 6 कार्बन मिलेगा वहां पे लिखेंगे हेक्स, जहां पे 7 मिलेगा वहां पे लिखेंगे हेक्ट, जहां पे 8 मिलेगा वहां पे लिखेंगे ऑक्ट, जहां पे 9 कार्बन मिलेगा वहां पे लिखेंगे नॉन, जहां पे 10 कार्बन मिलेगा वहां पे लिखेंगे डेक। चलिए ये हो गया। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन की सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन इंग्लिश में लिखा जाता है ALKANE एल्केन, ठीक है ना। और इसे जो यूज किया जाता है ये इतना यूज किया जाता है, कितना, इतना, ठीक है ना। यानी इसका जो अनुलग्न यूज किया जाता है बेटा, कौन सा अनुलग्न, अनुलग्न कौन सा यूज किया जाता है, एन, क्या चीज, पहले हिंदी वाला लिखते हैं बेटा, एन, एन, और इंग्लिश में लिखा जाता है ANE, एन। किसके लिए बेटा, ये सिंगल बॉन्ड वाला, किसके लिए, सिंगल बॉन्ड वाला। और इसका जो समान सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, CnH2n+2, ठीक है। अभी हमने बताया कार्बन की संख्या, पढ़ा था ना पीछे, तो वहां पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 यूज कर रहे हैं, कितना, 1, यानी कार्बन n बराबर क्या रख रहे हैं, मान लें यहाँ पे n बराबर 1 रख रहे हैं, किसके लिए, n बराबर 1, तो n बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर जाएगा 1, यहाँ पर जाएगा H, यहाँ पर जाएगा 2 + 1 + 2, और टोटल बराबर कर दोगे तो ये हो जाएगा बेटा C हो जाएगा, C1, 1 लिखो या ना लिखो, H यहाँ पे जाएगा 2 × 2 + 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे जाएगा CH4, कितना हो जाएगा बेटा, CH4 हो जाएगा। अब याद रखिए CH4 तो है यहाँ पे, इसको पढ़ेंगे कैसे, कार्बन कितना बेटा, कार्बन 1 है, तो एक कार्बन के लिए हमने क्या बताया था, हमने बताया था क्या लिखेंगे बेटा, मेथ, क्या लिखेंगे बेटा, मेथ, प्लस लगा, ठीक है ना। और ये मेथ जो है ये सिंगल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड में यूज कौन सा होता है बेटा, एन यूज होता है, क्या यूज होता है, एन। तो मेथ प्लस एन मिलके क्या हो जाएगा बेटा, मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन। अब मेथेन का फार्मूला क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता दो कि CH4 होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। लेकिन ऐसे लिखना है, इसको हम रफ करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, ध्यान, ये तो समझाने के लिए था ना। अब देखिए लिखना कैसे है, आप पहले लिखिएगा, उसमें लिखिएगा इस तरह से लिखिए बेटा, सॉरी, एकल बंध, एकल बंध के लिए कौन सा यूज होता है बेटा, एल्केन यूज होता है, ठीक है ना, क्या यूज होता है, एल्केन। और इसका जो अनुलग्न है वो कौन सा यूज होता है, एन, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख जाइए SINGL सिंगल, BOND सिंगल बॉन्ड, क्या होता है, एल्केन, एल्केन लिख जाइए ALKANE, एल्केन। यूज क्या करेंगे इसका, ANE, ये यूज करेंगे। जो प्लस करके यूज होता है बेटा, ये वही चीज बता रहे हैं जो प्लस करके यूज होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, पहला हो गया। दूसरा, और इसका समान सूत्र भी लिख जाइए, अगर से लिखना चाहते हो आप, यहां लिख जाइए CnH2n+2, ठीक है ना। अब ठीक पड़ेगा, सुविधा के लिए बेटा, आपको आसान नहीं लगे इसलिए। एकल बंध हो गया। अब आता है किसका नंबर, द्विबंध, द्विबंध, द्विबंध के लिए क्या लगाते हैं बेटा, द्विबंध हो गया, उसके लिए क्या लगाते हैं, एल्कीन। क्या बताया बेटा, एल्कीन, एल्कीन बताते हैं ना। और इसमें जो निकल के आता है वो क्या आता है, ई, क्या निकल के आएगा, ई, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड, DOUBLE, डबल बॉन्ड, BOND, डबल बॉन्ड, ठीक है ना।
इसे क्या होता है एल्कीन, ALKENE, एल्कीन हो गया। इसका तो यूज हो गया कौन सा, इसमें तो ये यूज हुआ था, इसमें कौन सा यूज होगा ये ENP, ठीक है। उसके बाद तीसरे वाले के लिए देख लिया जाए, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n, इसका सामान्य सूत्र ये होता है, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए देख लिया जाए, ठीक है ना। त्रिबंध के लिए क्या होता है एल्काइन, एल्काइन यूज होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा आयन, इसका जो अनुलग्न होगा बेटा ये क्या हो जाएगा आयन, अनुलग्न क्या होगा इसका आयन, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख लिया जाए ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक। इंग्लिश में ALKYNE, इसमें से क्या हो जाएगा YNE, इसका जो अनुलग्न है ये YENE है, अनुलग्न, ठीक बेटा। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n-2, ये याद करने में आसानी होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, देख लें। ठीक बेटा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। चलिए हाँ तो बेटा ध्यान दें, ये इसलिए बताया गया था ताकि आप जो उसकी स्क्रीनशॉट लेके आसानी से याद कर सको। और उसमें यूज कैसे होता है ध्यान दें, जैसे पहला सिंगल बॉन्ड था, हमने यूज किया सिंगल बॉन्ड के लिए CnH2n+2, यानी इस फार्मूले पे कोई भी जो जैसे ये दे दिया है, मान लीजिए CH4, ये CH4 दिया है, अब देख रहे हैं ये वाले फार्मूले पे अगर से ऐड हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड वाला है, सिंगल बॉन्ड वाला है। और सिंगल बॉन्ड वाले का मतलब क्या है, ये CH4, इसको पढ़ेंगे क्या, मीथेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन कैसे पढ़ेंगे ध्यान दें। चलिए यहाँ पे मान लीजिए अगर इस कार्बन की संख्या 2 रख दे रहे हैं, क्या रख दे रहे हैं 2, यानी यहाँ पे n बराबर क्या रख देंगे बेटा 2 रख देंगे, तो n बराबर 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे जाएगा 2 और यहाँ पे जाएगा 2 3 4 2 6। अब 2 कार्बन के लिए हमने क्या पढ़ा था, 2 कार्बन के लिए पढ़ा है मेथ के बाद आता है एथ, क्या आता है बेटा एथ, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथ होता है, एथ प्लस सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हमने अनुलग्न छोड़ा था n छोड़ा था, क्या छोड़ा था n, क्या छोड़ा है n, तो ये हो जाएगा n, तो टोटल करेंगे तो इसका हो जाएगा एथ प्लस n, इसका तो क्या हो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा बेटा एथेन, ये आपका हो जाएगा। और एथेन का फार्मूला क्या होता है C2H6, ठीक है ना। इसी तरह से मान लो यहाँ पे C4 हो गया, यानी n बराबर 4 रखे हैं, n बराबर 4 रखे हैं, n बराबर 4 रखे तो s बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 तो 10 हो जाएगा। और इसको क्या पढ़ेंगे, कार्बन 4 है तो 4 कार्बन के लिए क्या पढ़ा था मेथेन प्रोब्यूट, क्या पढ़ेंगे बेटा ब्यूट, तो ब्यूट लिख दो, ब्यूट प्लस n क्यों लिखा, क्योंकि इस वाले फार्मूले पे यूज हो रहा, और इस वाले फार्मूले के लिए अनुलग्न जो लगाते हैं क्या लगाते हैं n लगाते हैं, ठीक है ना। जहां पे ये फार्मूला यूज हो रहा है उसके लिए n लगा दे तो लास्ट में n हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, हो गया आपका क्लियर। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है C4H10। अब मान लो ये आपको दिया, चलिए अगर से इस तरह से दे दिया है C6 तो 14, इस तरह से दिया, इस तरह से दिया है आपको, बोल दिया कि इसका IUPAC नेम लिखिए, IUPAC नेम लिखिए, IUPAC नेम लिखिए, तो कैसे लिखोगे आप, तो टोटल इसको उठाओगे 6 दिया है तो 6 को यहाँ पे उठा के रखोगे, अगर इस पे आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगले वाले पे देखेंगे, नहीं तो अगले वाले 3 से ज्यादा फार्मूला नहीं बनता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 6 रखिए, यहाँ पे तो 6 रखा तो यहाँ पे 14 आना चाहिए, तो इसको जो 6 दूनी 12 तो 14, हाँ ठीक है, यानी इस पे आ रहा है तो इस पे आ रहा है, इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं n लगाते हैं, तो डायरेक्ट पहले आप n लगा दीजिए प्लस n कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन की संख्या जोड़ते हैं तो 6 है, 6 के लिए क्या यूज होता है बेटा हेक्स, ये अंदर का हेक्स, तो हेक्स प्लस n इसका क्या हो जाएगा बेटा हेक्सेन, हेक्सेन हो जाएगा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। आपको ये सब कुछ नहीं लिखाना था, ये एग्जांपल लिखिएगा, इस पे 2 एग्जांपल लगाइएगा, ये लिखिएगा, उस पे 2 एग्जांपल लगा दीजिएगा चाहे जो, ठीक है ना। उसके बाद एक हो गया, दूसरा देख लें, पहले के लिए हो गया, दूसरे के लिए देख लिया जाए। दूसरे का समान सूत्र क्या होता है 2n, और n बराबर देखिए
दूसरे और तीसरे फार्मूले के लिए जो कार्बन की संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे, पहले से नहीं, उसकी वजह हम बात बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 रखे हैं, n बराबर 2 रखे, तो यहाँ हो जाएगा C2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इसको यूज करने के लिए इसका जो बताया था, क्या बताया था बेटा, इन बताए ना, क्या बताए, इन बताए, इन, ठीक है ना। तो 2 + H C2H4 इसके लिए क्या यूज होगा, कार्बन की संख्या कितनी है बेटा 2, 2 के लिए क्या लगाते हैं, मेन एथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एथ, तो एथ हो जाएगा प्लस क्या लगाएंगे, इन, तो टोटल हो जाएगा एथीन, क्या हो जाएगा बेटा, एथीन हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब उसी तरह से मान लीजिए n बराबर हमने 5 रख दिया, तो यहां पे हो जाएगा 5 और 5 गुनी क्या हो जाएगा 10, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पेंट हो जाएगा, पहले 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट, तो पेंट प्लस क्या हो जाएगा, पेंट प्लस और पेंट प्लस क्या हो जाएगा, इसके लिए इन लगाते तो इन लगा देंगे, तो टोटल हो जाएगा पेंटीन, ठीक है ना। ऐसे 2 एग्जांपल इसका हो गया। और उसके बाद अगले वाले के लिए देख लेते हैं, इस तरह से 2 एग्जांपल आप लगा लीजिएगा, H2N-2 यही तो होता है ना, और इसके लिए क्या होता है, आयन होता है, क्या होता है, अनुलग्न क्या होता है, आयन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या मान लेते हैं हम 3 मान लेते हैं, चलो अब 3 मान 2 से स्टार्ट करना, चाहे जितना हो जाए 10 तक, ठीक है ना। C3 हो जाएगा, H 3 दूना 6 में से 2 गए, कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, यानी C3H4 हो, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या लगाते हैं, आयन लगाते हैं, तो पहले आयन जोड़ दो, आयन हो गया प्लस 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रो, तो प्रो प्लस आयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप देख लीजिए और आप बना लीजिएगा। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, और इसको आप नोट करते रहिएगा बढ़िया से, ठीक है।